कहते हैं सच्ची मेहनत को ही जान लेना ज्ञान कहलाता है, और जो इसे सही समय पर समझ जाए वही महान कहलाता है। मोस्ट वेलकम इन माधव एजुकेशन ब्रांड। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आइए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। क्या होता है स्क्वायर और क्या होता है स्क्वायर रूट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास 6 to 8 के लिए बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन चैप्टर सा लेकर के आए हैं, और जिन बच्चों को नहीं आएगा 9, 10, 11, 12 में, वो सारे बच्चे भी इसको कवर करेंगे। छोटे बच्चे भी इसको सीख सकते हैं जिनकी कैपेसिटी इसको सीखने के लिए है। मेरे प्यारे बच्चों आइए देखते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। कह रहा है स्क्वायर, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स साइड बाय इटसेल्फ। मतलब कोई भी अगर की एक नंबर है तो उसी नंबर से दोबारा हम उसको इनटू करेंगे। जैसे में देख लीजिए 5 का स्क्वायर अगर निकालना होगा तो 5 इंटू 5 करेंगे, क्या आया 25। दिस इज स्क्वायर ऑफ 5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 का स्क्वायर रहा। अगर 7 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे 7 इंटू 7 49, 7 सते 49। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यदि 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 इंटू 3 करेंगे, 3 3 जा 9। आई होप आप लोगों को स्क्वायर निकालने आ गया होगा। आइए देखते हैं नया टॉपिक। इसमें और नए टॉपिक क्या दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा लंबा है वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन लास्ट तक पूरे टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पर हम लोग मेरे प्यारे बच्चों परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होते हैं देखिए। 1 से लेकर के 5 तक पहले दिन में लर्न करिए, दूसरे दिन में, और 11 से 15 तीसरे, चौथे और 5वें, छठे। 6 दिन में 30 तक आप लोग लर्न कर लीजिए। लर्न तो कम से कम 50 तक हो जाना चाहिए आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगर 30 तक भी है क्लास 5 के बच्चों तक के लिए भी तो काम चल जाएगा। अगर स्क्वायर की बात करें, देखिए यहाँ पर भी है 4 का स्क्वायर कैसे निकालेगा है 4, यहाँ पर डायरेक्ट 16 है तो हम लोग समझ लेंगे 4 इंटू 4 किया गया, यहाँ पर 16 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए 23 है। 23 का स्क्वायर क्या है, डायरेक्ट लिखा 5 2 9। इसको चेक कर लेते हैं आएगा कि नहीं। तो 23 इंटू 23 इंटू करके देख लीजिए। 23 में 23 का इंटू कर लीजिए। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहाँ पे ऐड करिए 9, 6 6 12 का 2, कैरी लगा 1, 5 2 9। क्या ये सही है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को करने आ गया होगा। आई होप परफेक्ट स्क्वायर निकालने आप लोगों को आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। प्रॉपर्टी क्या क्या है, पहली प्रॉपर्टी हम लोग यहां पर देख लेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है यदि इवन नंबर है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इवन नंबर। इवन नंबर यदि है तो हम लोगों को उसका नंबर क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर में भी इवन नंबर ही मिलेगा। यदि 2 का अगर स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ये भी इवन नंबर। अगर 8 का करके देख लेंगे तो 8 इंटू 8 अगर मेरे प्यारे बच्चों करेंगे तो 64, ये भी इवन नंबर। यहां पर देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहती है। प्रॉपर्टी सेकंड कहती है यदि हम ऑड नंबर से बात करें, यदि ऑड नंबर कोई भी दिया है, ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि उसका भी आंसर क्या आएगा, उसका भी जो भी नंबर आएगा वो ऑड में ही आएगा। देख लेते हैं कर करके। 3 का स्क्वायर अगर के निकालना है तो 3 इंटू 3 कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, 9। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से कट जाए। 9 कटेगा? नहीं कटेगा। ऑड नंबर क्या है, जो ना कटे। देखिए 5 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, 5 इंटू 5, 5 5 जा 25। ये कटेगा क्या 2 से? नहीं कटेगा। ये ऑड नंबर का जब भी हम स्क्वायर निकालेंगे तो हम लोगों को ऑड नंबर ही मिलेगा। यही कहता है हमारा प्रॉपर्टी सेकेंड। और प्रॉपर्टी थर्ड मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, प्रॉपर्टी थर्ड कहता है 2, 3, 7 एंड 8
जिस अंक के लास्ट में आ जाए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 2, 3, 7, 8, जिस अंक के लास्ट में आ जाएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देख लेते हैं टू बी अ कंटिन्यू परफेक्ट स्क्वायर। देखिए जैसे कि 1, 5, 2, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर, इसको लास्ट में 2 आ गया, इसमें भी 3, जिस भी अंक में 2 आ जाएगा, चाहे 3 आ जाएगा, चाहे 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, चाहे 8 आ जाएगा, इसको हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी के रूल से मान लेंगे को परफेक्ट स्क्वायर हमारा होगा। आइए हम मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट में क्या है, सम ऑफ कंस्टिट्यूट नेचुरल नंबर। ठीक, कंस्टिट्यूट नेचुरल नंबर में अगर हम बात करें, दो सम मतलब जोड़ का, कौन सा कंस्टिट्यूट नेचुरल नंबर, इसका सबसे पहले हम फार्मूला देख लेंगे, n का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस n का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। मेरे प्यारे बच्चों ये फार्मूला यहां पर क्या हम अप्लाई करेंगे, कंस्टिट्यूट को दो पार्ट के नंबर को निकालने के लिए। किसी एक नंबर से हम दो पार्ट के नंबर को कैसे निकालेंगे, देखिए द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर n कैन बी, क्या चीज, n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू कंस्टिट्यूट नेचुरल नंबर। जब हम किसी स्क्वायर के, एक स्क्वायर के ऑड नेचुरल नंबर को अगर उठाकर देखते हैं तो उसमें सम ऑफ टू कंस्टिट्यूट नेचुरल नंबर कैसे आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों दोनों नंबर को हम यहां पर फाइंड करके आज आपको दिखाएंगे। किसको, आइए 19 के स्क्वायर को देख लेते हैं। किसको, 19 के स्क्वायर को अगर देखने की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा यहां पर, देखिए इस फार्मूला में रख लीजिए, n का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस n का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ध्यान से आप लोग देखना कि दोनों के दोनों नंबर हम लोगों के सामने यहाँ पर निकल करके आ जाएंगे। क्या क्या नंबर थे देख लेते हैं। n के जगह पे ये नंबर है, ठीक है नंबर, तो n का स्क्वायर मतलब 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 19 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2। आई होप आप लोग ये समझ पा रहे हो कि ये सिर्फ हमने फार्मूले में पुट करके रख दिया यहाँ पर, और हमने अभी कुछ किया नहीं है। 19 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 19 इंटू 19, ठीक है ऐसा होगा ना, 19 इंटू 19। स्क्वायर हम लोगों ने पहले ही सीख लिया है, पिछले पार्ट में आप देख लीजिए। यहाँ पर 19, 9 9 जा 81, 81 का 1 कैरी लगा 8, 9 1 जा 9 और 8 17, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर 19 यहाँ सेम हो जाएगा 1, 7 और 9, 7 और 9 16, 16 का 6 कैरी लगा 1, 1 1 2 और 3, 361। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या मिला मेरे को, 361 अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 361 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, क्योंकि ये वाला मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिख लेंगे। और यहाँ पर फिर हो जाएगा 361 प्लस 1 अपॉन 2। आइए इसको ऐड करके देख लेते हैं। 361 माइनस 1 का हो जाएगा 360, ठीक, अपॉन 2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 361 में 1 को ऐड कर देंगे 362 अपॉन 2। आइए यहां पर देख लेते हैं, इसको कट कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 यहां पर रिप्लेस हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 180, एक नंबर तो ये मिल गया हम लोगों को। यहाँ पे कितना नंबर निकालना हम लोगों को, सम ऑफ कंस्टिट्यूट, यहाँ पर एक्सप्रेस टू कंस्टिट्यूट नंबर निकालना है, इंटीजर्स, टू कंस्टिट्यूट इंटीजर्स में एक इंटीजर ये निकल गया है 180, और यहां पर देख लेते हैं काट करके, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 181 यहां पर दूसरा निकल गया, सेकेंड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक स्क्वायर को हम सम ऑफ कंस्टिट्यूट नेचुरल नंबर से कैसे फाइंड कर सकते हैं, कि किन किन नंबरों से मिलकर के सम ऑफ कंस्टिट्यूट को यहां पर फॉर्मेशन किया गया था। 180 एंड 181, इसका फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, n के पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस n के पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2। इस फार्मूला को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करके इस पे से फिर से एक और क्वेश्चन जो दिया है उसको भी करना चाहता हूं। आइए देख लेते हैं हम लोग 13 का स्क्वायर, 13 के स्क्वायर को करेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए इस बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। n का स्क्वायर मतलब कि 13 का स्क्वायर माइनस 1, ये फार्मूला कह रहा है अपॉन 2, प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, ये फार्मूला कह रहा था मेरे प्यारे बच्चों। देख लेते हैं 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 इंटू 13 करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर यहां पर 13 हो जाएगा 9 6 1,
169, यहां पर क्या हो जाएगा 169 माइनस 1/2 प्लस 169 प्लस 1/2। इसको भी सॉल्व करेंगे 13 का स्क्वायर तो 169 आएगा। आइए 168 देख लेते हैं अपॉन 2 प्लस 160 170 हो जाएगा, 69 70 हो जाएगा 170 अपॉन 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहां पर इसको हम लोग काट देते हैं, 2 से काटेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 84 आ गया पहला नंबर, और दूसरा क्या आ जाएगा 2 8 जा 16 और एक इसको दे देगा 2 5 जा 10, 85। पहला नंबर क्या आ गया 84 और दूसरा नंबर क्या आ गया 85। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों नंबर आ गया। आई होप आप लोग अब निकाल लेंगे कंस्टिट्यूट नंबर को, ठीक है, नेचुरल नंबर में फाइंड करके। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू कांस्टेंट नेचुरल नंबर। इसको एक्सप्रेस द, ठीक है, स्क्वायर एज द सम ऑफ टू कांस्टेंट इंटीजर्स। हम लोगों ने किसकी सम को जोड़ करके इसको स्क्वायर के रूप में देखा था कांस्टेंट को, एक 84 को और एक 85 को। आई होप ये आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्या देखेंगे, फाइंड द स्क्वायर बाय अल्टरनेट मेथड। कौन सा मेथड, अल्टरनेट मेथड। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अल्टरनेट मेथड का क्या कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग सीख लेंगे, और ये देखेंगे कि चैप्टर में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का ये एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाने वाला एक मेथड है, अल्टरनेट मेथड। मेरे प्यारे बच्चों 86 का हम लोग अल्टरनेट मेथड यहाँ पर निकाल करके देखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। हम लोग देखेंगे इसमें कि अल्टरनेट मेथड में कि नियरेस्ट किसके है। 86 जो है ये नियरेस्ट किसके है, 90 के। मेरे प्यारे बच्चों किसके नियरेस्ट में है, 90 के, क्योंकि 80 से 6 प्लस है और 90 से ओनली 4 माइनस है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आप समझ गए। इसको आराम से यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर 90 माइनस 4 का स्क्वायर। 90 माइनस 4 के स्क्वायर में हम आप क्या करेंगे, फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे। क्या करेंगे, जैसे कि एक बार 90 से इंटू कर देंगे, फिर 90 माइनस 4 से इंटू कर देंगे 90 माइनस 4। एक बार ए से और एक बार बी से इंटू कर देंगे। यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 90 इंटू 90, एंड मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे -4 इंटू 90। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे -4 इंटू 90, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 4 जा 16, या 4 का स्क्वायर पहले करेंगे क्योंकि 2 4 है। आइए देख लेते हैं, 9 9 जा 81 0 0। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, -4 9 जा 36 0, -4 9 जा 36 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 4 जा 16। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए, पहले जो ऐड है उसको देख लीजिए, 8 1 0 0 प्लस 16, यह क्या हो जाएगा 6 1 1 8 8116 माइनस कितना हम माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, माइनस हम करेंगे 360, ये दोनों नेगेटिव हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर जो भी आएगा माइनस में आएगा। 0 2 72 720। मेरे प्यारे बच्चों इसको आप यहां पर घटा करके देख लीजिए, 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, 1 में से 2 नहीं जाएगा तो इससे एक कैरी लेगा 11, 11 में से 2 गया 9, और 11 इसके पास था तो एक कैरी दिया तो इसके पास बचा 10, 10 में से 7 जाएगा तो 3, और ये इन्होंने किसको बगल वाले कैरी दिया तो इनके पास बचा 7, 7396। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको चेक कर लेते हैं कि सही आया है या गलत। ये अल्टरनेट मेथड से हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, 86 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, 86 इंटू 86 करके चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर सही आया है या गलत। 6 6 जा 36, 3 कैरी लगा, 6 8 जा 48, 49 50 51,
8 6 जा 48, 4 8 8 जा 64, 64 68, यहाँ पर 68 हो जाएगा। 6 9 8 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 का 3, यहाँ पर 7 7396 मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोगों को मिल गया डायरेक्ट। यही ना फॉर्मूला थी। पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, अगर 86 का अगर स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 86 इंटू 86। मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करने पे क्या आया, 7396। क्या आप लोग अभी यहाँ पर समझ चुके होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि कैसे अल्टरनेट मेथड से स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड किया जा सकता है। पहले देखेंगे कि नियरेस्ट में किसके है और नियरेस्ट के बाद किन किन संख्याओं से वो चीज बन रही है, और उसके बाद फिर हम लोग उसमें फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला अप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे और हम लोगों का आंसर हम लोगों के सामने आ जाएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, सॉल्व सम क्वेश्चन। देख लेते हैं सॉल्व सम क्वेश्चन में why none of the number given below a perfect square। मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने पहले प्रॉपर्टी में भी पहले देखा है, इसके पहले ही अभी पीछे देख करके आ रहा है प्रॉपर्टी क्या कह रही है। प्रॉपर्टी कहती है तीसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी थर्ड क्या कह रही है, यदि किसी भी नंबर के एंडिंग में द एंडिंग ऑफ नंबर नंबर 2 3 7 और 8 अगर होगा, ठीक, नेवर कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, किसी भी नंबर के अगर एंडिंग में 2 3 7 और 8 है तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर में होगा। तो यहाँ पर पहले ही देख लेते हैं, यहाँ पे 2 है और ये 3 है, तो ऑलरेडी हम लोग मेरे प्यारे बच्चों प्रॉपर्टी को पढ़ लेने के बाद ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर है, और ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है why none of the number 740 8 5 0 0 0 0 5 6 7 7 0 0 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ये चीज हम लोग और अच्छी तरह से भी जानते हैं, जिस भी नंबर के लास्ट में 0 अगर किया गया तो वो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसे भी हम लोग एकदम आसानी से कह सकते हैं, all given number is परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग सहमत है इस चीज से। आप लोग प्रॉपर्टी को पढ़ लीजिए, बहुत छोटा सा एक चैप्टर है, बहुत लेकिन वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, हर जगह पूरी लाइफ में मैथमेटिक्स में काम देने वाला स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। इसमें छोटी छोटी चीजों को हम लोग केयर करेंगे। देख लेते हैं यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर है। आइए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। मेरे प्यारे बच्चों आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट। क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर रूट। पहले आप लोग जान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे 2 के पावर 2 पढ़ रहे थे तो ये क्या था, स्क्वायर था। ये क्या था, ये था स्क्वायर था। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूट। रूट का सिंबल क्या होता है, ये होता है, ठीक, अंडर रूट। अब इसके अंदर कुछ अंक होंगे और हमें ये बताना होगा। पहले हम लोग ये बताते थे कि ये भैया 4 है, 4 का स्क्वायर निकालिए, तो हम लोग करते थे 4 × 4 = 16। ये क्या था, 4 का स्क्वायर बताना था। अब दे देगा कि अंडर रूट में 16 दे देगा। अब बताना होगा कि ये किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब अंडर रूट में जो अंक देगा उसको फाइंड करके बताना होगा कि किसका स्क्वायर रूट है। आइए इसको वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ठीक है, अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। स्क्वायर रूट निकालने एकदम 100% आप लोगों को आ जाएगा, दावा है। आइए देखते हैं स्क्वायर रूट निकाल करके कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। स्क्वायर रूट देखिए यहां पर हम लोगों को आ गया पहला, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 6 7 6।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, फाइंड द स्क्वायर रूट, इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल करके देखेंगे। आई होप आप लोगों को एक ही इसी क्वेश्चन के अंदर बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा स्क्वायर रूट फाइंड करना। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ये अंडर रूट 5, 7, 6, जब भी अंडर रूट के अंदर कोई भी अगर की अंक दिया है, अब हमें ये बताना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है। 4 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, कि 70 का स्क्वायर है, कि किस चीज का ये स्क्वायर है। हो सकता है इसमें से किसी का ना हो, या हो सकता है किसी का हो, फॉर एग्जांपल। अब इसको हम लोग फाइंड करके मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे। तो फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहला अपने दिमाग में रूल क्या लगाएंगे, सबसे पहले देखेंगे हम लोग मल्टीपल फैक्टर करेंगे। इसका मल्टीपल फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए 5, 7, 6 फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम 2 से करेंगे इसको डिवाइड। 2 2 जा 4, यहाँ पर 1 दे दिया, 17 हो गया। 2 8 जा 16, आप लोगों को एलसीएम फाइंड करने आता होगा, ठीक है। 2 8 जा यहाँ पर 16, 2 8 जा 16। 2 से फिर करेंगे, 2 1 जा 2, 4 और 4, फिर 2 से करेंगे यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 3 टाइम जाएगा, 3 2 जा 6, 6 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, फिर यहाँ पर 2 से करेंगे, फिर यहाँ पर 3 से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ये हमारा एलसीएम यहाँ पे फाइंड हो गया है। और हम लोगों को एलसीएम लोवेस्ट मल्टीपल्स क्या मिले हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 पेयर मिले हैं, 1 2 और 3 पेयर। और तीसरा पेयर किसका है, इंटू 3 इंटू 3। हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, एक एक यहाँ पर अंक पेयर में ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर निकालना है तो दो दो लोगों का यहाँ पर जोड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्यूब निकालना रहता, जब उसमें पढ़ाएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, उसमें 3 3 का पेयर होगा मेरे प्यारे बच्चे स्क्वायर में। तो यहाँ पर 1 2 यहाँ से लेंगे, 1 2 यहाँ से लेंगे, 1 2 यहाँ से लेंगे, और 1 3 यहाँ से ले लेंगे। अब इसको पूरा गुणा कर करके हम बता देंगे कि किसका स्क्वायर रूट था ये 576। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये किसका था मेरे प्यारे बच्चों, 24। आइए हम लोग उसको चेक करके देखते हैं कि गलत लगाए हैं हम लोग या सही लगाए हैं। चेक करने का मेथड ये है, 24 इंटू 24 कर लेंगे, क्योंकि 24 का अगर कोई सिंपल में स्क्वायर निकाला जाए तो क्या होगा। 4 4 जा 16 का 6, कैरी लगा 1, 4 2 जा 8 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 8 और 9, 17 का 7, कैरी लगा 1, और 5 प्लस 4 प्लस 1 5, 576। यहाँ पर क्या हम लोग कर रहे थे, 576 का कर रहे थे, 24 का ये राइट आंसर। यहाँ पर क्या हम लोग कर रहे थे, 576 का कर रहे थे, 24 का ये राइट आंसर। ये राइट है मेरे प्यारे बच्चों। इसी रूल के हिसाब से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये फैक्टराइजेशन मेथड से था। आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कि कैसे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर कि कैसे होगा 121 का आप लोग करके निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं किन किन बच्चों को समझ में आ गया है और किन किन बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया और कितना जल्दी कर लेते हैं आप लोग। कमेंट बॉक्स में इसको जितना जल्द से जल्द होगा इसका आंसर सॉल्यूशन कर करके बताइएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देख, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर देख लेते हैं इवेल्युएट अंडर रूट 4356। अंडर रूट में क्या है 4356। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एकदम बहुत ही एकदम आसान तरीके से हम इसको कर करके देखेंगे, एकदम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे करेंगे हम लोग, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हम लोगों को क्या मिलने वाला है कि ये किसका स्क्वायर रूट था, तो हम लोग यहाँ पर बताएंगे कैसे कैसे करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख लेंगे 4356। चलिए इसको काटते हैं। सबसे पहले लास्ट में इवन नंबर है, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एलसीएम तो जानते होंगे। 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ पे 0 ले लेंगे, इसको ये छोटा है इसके साथ में चला जाएगा, तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। ठीक मेरे प्यारे बच्चों। फिर ये लास्ट में
8 नंबर आ गया। चलिए 3 से कर लेते हैं। 3 सबसे छोटा 3, 3 3 जा 9 और ये 1 बच गया तो इसको दे दिया। 3 8 जा 16, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, यहाँ पर 3 6 जा 18 कर लेंगे और उसके बाद 3 3 जा 9। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे फिर 3 से कर लेंगे। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। आइए इसके बाद हम लोग कर लेते हैं, किससे कटेगा ये 21 है तो हमें लगता है 11 से कटेगा। 11 1 जा 11, फिर एक इसको दे देगा यहाँ पे 11 11 1 जा 1, 11 से काट देंगे, फिनिश। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को मिला 4 √4 3 5 6 को जब हम लोगों ने इवेल्युएट करना चालू कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या मिला 2 × 2 × 3 × 3 × 11 × 11। तो हम लोग क्या जानते हैं कि स्क्वायर रूट में दो दो का जोड़ा बनाना पड़ता है, पेयर बनाने पड़ते हैं 2 2 के। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक एक को उठा लेंगे। क्या क्या लेंगे, 2 यहाँ से ले लेंगे, 2 इसमें से ले लेंगे, 3 इसमें से ले लेंगे और 11 हम लोग यहाँ से इसमें से ले लेंगे। अब इस पूरे को मल्टीपल कर देंगे, उसके बाद फिर हमारा आंसर सामने आ जाएगा। 3 2 जाके 6, 6 × 11, 11 × 6 = 66। मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोगों ने सॉल्व किया है कि 66 आया है √4356 का। अब इसको हम लोग पहले चेक करके भी देखेंगे कि हम लोगों ने गलत किया है या सही किया है, क्योंकि हम लोग देखिए प्रॉपर चेक करके देखते रहेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में अभी शुरुआती दौर पे हम लोग जब प्रयास कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिना चेक किए हम लोगों को मन में हेजिटेशन होगी कि गलत है या सही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए एग्जाम में कि नहीं हमने सही करके आया है, उसके लिए हम लोग एक बार चेक करके देख लेते हैं। अब 66 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, अगर कि आसान भाषा में 66 का स्क्वायर करते तो क्या करते, 66 × 66 कर लेते। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 6 6 जा 36, 36 का 6 कैरी लगा 3, 6 6 जा 36, 37 38 39, फिर वही होगा 6 9 3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, और यह 6 और 9 और 6 15, 15 का क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5, कैरी लगा 1 और यहाँ पे 3 9 और 3 क्या है 9 और 3 12 और 1 13, 13 का मतलब क्या मिल जाएगा यहाँ पे 3 कैरी लगा 1 3 और 1 यह क्या हो गया 4, 4356। मतलब दिस इज राइट आंसर। राइट, ये सवाल हम लोगों ने कैसा किया है, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोगों का राइट है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लेते हैं 4356 किसका स्क्वायर रूट है 66 का। आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन के अंदर बेहतरीन तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग आगे भी बने रहिए पूरे वीडियो के लास्ट तक, आप लोगों को बहुत ही इसमें प्रॉफिट होने वाला है। ये पूरा का पूरा आप लोगों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यहाँ पर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। √5329 यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इस चैप्टर इसमें हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखने वाले हैं अंडर रूट में क्या है 5329। इसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि ये किसका स्क्वायर है। ठीक, अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है किसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बताने वाले हैं किस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पर आई होप आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड को समझ गए होंगे, अब हम लोग बात करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। बहुत ही आसान है, एक बार में आप लोगों को समझ में आएगा। देख लीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते हैं। इसका ऐसा कुछ सिंबल होता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं 5 3 2 और 9। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 2 2 का हम पेयर कर लेते हैं। ठीक है, करने के लिए एकदम आसान हो जाएगा। यहाँ पर 2 2 का पेयर कर लेते हैं और हम इसमें डिवाइड कैसे करेंगे, देखते हैं कौन सा संख्या है जो इससे ज्यादा न जाए और इससे ज्यादा कम ना हो। तो 6 करके देखते हैं, 6 6 जा 36 बहुत कम है। 7 से करते हैं, 7 7 जा 7 से जाएगा, 7 7 जा 49। ठीक है, 7 7 49 होता है मेरे प्यारे बच्चों, 7 7 जा 49। आइए ये क्या रूल कहता है, ये जितनी बार जाएगा यहां पर ऐड हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 14। हाँ बिल्कुल, ये रूल में है कि ये जितनी बार जाएगा यहां पर ऐड हो जाएगा 14। और इसमें अब यहां पर घटेगा, घटाएंगे हम, इससे कैरी लेगा क्योंकि 3 में से तो 9 डिवाइड ये सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो 3 एक इससे कैरी लेगा तो ये 13 हो जाएगा। 13 में 9 गया तो कितना बचा
30 में 9 गया तो बचा कितना 4। ठीक मेरे प्यारे बच्चों समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर बचा 4 में से 4 गया तो ये 0, ये कट गया कोई यहाँ पे। अब ये दोनों लोग साथ में यहाँ पे आएंगे, अगर 2 और 9 या 429 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब 14 है, अब जितनी बार हम यहां पर ले जाएंगे उतना बार यहां पर इंटू इसके साथ में रखना होगा। अब इसकी गुणा जितनी बार ले जाएंगे उसमें होगी, इतना आना चाहिए। कितनी बार में होगी? अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 1 जा 141, यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो 141 ही होगा, तो बहुत कम है। अगर 2 रखेंगे तो क्या करेंगे 142, 2 जा 2 2 जा 4 यहाँ पे होगा, 2 4 जा 8 होगा, 2 1 जा 2 यहाँ पर ऐसा ही होगा। ठीक है, बहुत कम है, 3 बार ले जाएंगे हम लोग। क्या करेंगे पहले 3 बार करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम तो 3 बार ले जाएंगे तो 3 यहाँ पे भी 3 करेंगे, 3 3 जा 9 आ रहा है ना, देखिए एक लास्ट वाला अंक मेरा आ गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 ये भी आ गया, 12 का 2 कैरी लगा 1 और 3 1 जा 3 और 1 4 आ गया क्या? बिल्कुल। तो यहाँ पे कितनी टाइम जाएगा? 3 टाइम। हम लोग ये लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जितनी बार पहली बार में 2 2 का पेयर करके ले जाएंगे, जो बचेगा घटाएंगे और जितनी बार ले जाएंगे यहाँ पे ऐड करके सामने लिखेंगे, उसके साथ में ही जब भी लेकर जाएंगे अंक को इंटू करके ले जाएंगे। अब यहाँ पे पूरा कट गया, हम लोग को क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे 73। तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं कि किसका स्क्वायर रूट है 73 का। हम लोग हर बार चेक जैसे करते थे, इस बार भी चेक करके देख लेते हैं। 73 इंटू 73 का हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 7 3 जा 21 का 1 कैरी लगा 2 और 7 7 जा 49, 50 51, 9 2 और उसके बाद 3 एंड 5। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का यहाँ पर मतलब कि ये राइट है। ये हम लोगों ने जो सॉल्यूशन किया है ये राइट है। और इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लॉन्ग डिवीजन मेथड। एकदम सरल और आसान भाषा में हम आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम जैसे कोचिंग की क्लासेस होती हैं, एकदम एक एक शब्द को ऊपर नीचे की आवाज के साथ में। देखिए यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को क्लियर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए कि सर इस चीज को आप फिर से रिवीजन कर दीजिए, मैं फिर से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। कोई ऐसी भावना नहीं है कि नहीं मैं एक बार पढ़ा दिया आप पढ़ लो, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप लोगों को मेरा उद्देश्य है कि समझ में आना, ठीक है, जीरो से सफलता की तरफ मेरे प्यारे बच्चों जितना हमसे हो सकेगा हम आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से देख लिए हैं कि 73 आया है 5329 को सॉल्व करने पर, और हमने यहाँ पर चेक मेथड से चेक भी कर लिया है कि ये आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो ये आंसर राइट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी, इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में हम लोग देखे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आई होप 2 सवाल देखे थे उसमें समझ में आया होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड का ये क्वेश्चन आप लोगों का बच्चों यहाँ पर क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन। अब यहाँ पर फ्रैक्शन की बात कर रही है, फ्रैक्शन मतलब बटे की बात कर रही है, यहाँ पर हिस्सेदारी की बात कर रही है। अगर बटा की बात करें तो यहाँ पर ऐसा है, अंडर रूट में अंडर रूट 441 अपॉन 961 441 अपॉन 961 का हम लोगों को बताना है, क्या फाइंड करना है? स्क्वायर, कि ये किसके स्क्वायर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर करके और अच्छी तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड आप लोगों को प्रिपेयर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर करेंगे 441 की, पहले 441 में हम लोग 2 का कैरी पहले जोड़ा लेंगे पीछे से, ठीक है, और यहाँ पर 4 बचा, 4 को साथ में कर देते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 41 उतर गया, ये 2 यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसमें हम कितनी बार ले जाएंगे कि 41 आएगा? तो एक बार ले जाएंगे हम 41 क्योंकि इसमें इसका इंटू करना होता है, इसको आप लोगों को पहले मैंने समझाया, तो यहाँ पर हो जाएगा 41। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला वाला केस सॉल्व हो गया है, इसका हम लोगों को क्या मिल गया है 21। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 21 अपॉन, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या 961
अब हम लोग यहाँ पर करेंगे 961 का, यहाँ पर 2 का पेयर लेंगे, यहाँ पर करेंगे ये 3 जा 9, ये कट गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 61 उतर गया और इसमें 3 को ला करके हम लोगों ने जोड़ दिया, ठीक है 9। अब क्या हम कर दें कि 61 आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम करेंगे कि 61 आ जाएगा, यहाँ पर हम कर देते हैं 336 होगा मेरे प्यारे बच्चों, 336 होगा। तो 6 में क्या करेंगे 61 करने के लिए 1 लाएंगे, 1 यहाँ पर जब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग 1 करेंगे, 1 से इंटू कर देंगे तो यहाँ पर 61 1 जा 61। आइए इसको भी काट देते हैं। दूसरे केस में हम लोग को क्या मिल गया 31, पहले में क्या मिला है 21 और दूसरे में क्या मिला है 31। मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट 441 अपान 961 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 21 अपान 31 आंसर। ये 441 21 का स्क्वायर रूट है और 961 केस का है 31 का स्क्वायर रूट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को ये समझ में आ गया है